अजय का 2-3 दिन से दिल बड़ा बेचैन था। ऑफिस में भी उसका दिल नहीं लगता था, क्योंकि 3 दिन पहले उसको एक टेलीग्राम मैसेज मिला था कि उसके पिताजी काफ़ी बीमार हैं। उसे बस गाजियाबाद से हापुड़ जाना था, लेकिन ऑफिस वालों ने उसको छुट्टी नहीं दी। आज वो ऑफिस में सुबह से कई गलतियां कर चुका था। कंप्यूटर पे उसको कई बार एडिटिंग करनी पड़ी, और आज से उसकी छुट्टी शुरू थी। वो एक बैग में अपना ज़रूरत का सामान लेके ऑफिस आया था, लेकिन किस्मत की बात ऐसी कि ऑफिस से निकलते हुए से 11:45 बज गए। वो उसने रिक्शा किया और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर उतरा। उसने फटाफट टिकट विंडो से हापुड़ की टिकट खरीदी और शॉर्टकट रेलवे लाइनों को क्रॉस करता हुआ दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा कि गाड़ी का एक लास्ट डिब्बा जो था, उसके पास खड़ा होकर गार्ड हरी झंडी दिखा रहा था, और उसके मुंह में एक स्टील की सीटी भी दबी हुई थी। वह दौड़ पड़ा। रेल की लाइनों में काफ़ी पत्थर बजरी थे, और वो लड़खड़ाता हुआ भाग रहा था। इतने में उसे वहाँ बड़ी सी झाड़ू लेके एक नीली वर्दी में आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने कहा, बाबूजी बहुत ध्यान से जाओ, गिर जाओगे, अभी ट्रेन तुरंत भागी नहीं जा रही। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और फटाफट जाके ट्रेन का जो आखिरी डिब्बा उसके सामने था उसमें चढ़ गया। डिब्बा बिल्कुल खाली था। उसने देखा एक किनारे की सीट पर कोई चादर ओढ़ के सो रहा था। वो एक खिड़की के पास बैठ गया और उसको झपकी आने लगी। थोड़ी देर बाद बोलचाल की आवाज़ सुनी उसने, तो उसकी नींद खुली और ट्रेन के झटके से वह हो सकता उठाओ। उसने चारों तरफ देखा, उसके अगल बगल में इधर उधर काफ़ी औरतें और आदमी बैठे थे। और जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो नाले, पुल, पेड़ पीछे की तरफ भागे जा रहे थे। वो अपने ख्यालों में बैठा रहा। 2-4 लोगों ने आके उनसे उससे जरा हटकर बैठने के लिए कहा। वो गुमसुम खिड़की के ऊपर कोहनी टिका के और हाथ पे अपना सिर रखकर कनपट्टी रख के बैठा हुआ अपने घर के बारे में सोच रहा था। ट्रेन हिचकोले खाती हुई भागी जा रही थी, और खट खट ठक ठक खट 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 ठक खड़क की ट्रेन की आवाज़ आ रही थी। इंजन की सीटी की आवाज़ आ रही थी। रास्ते में उसने देखा लाइनों के किनारे बहुत से लोग अपना लूटा लेके बैठे थे, और खेतों में फसल लहरा रही थी। मैं बहुत देर बैठा रहा, और उसने अपनी घड़ी देखी। हापुड़ स्टेशन अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, कई घंटे बीत गए थे और ट्रेन अभी फुल स्पीड पे भागी जा रही थी। पैसेंजर ट्रेन की इतनी स्पीड उसने कभी देखी नहीं थी। वह जल्दी से जल्दी अपने घर हापुड़ पहुंच जाना चाहता था, ताकि घर जाके वो अपने पिता की हालत देख सके, और यदि जरूरत पड़े तो उसे किसी हॉस्पिटल में भी एडमिट करा सके।
वह बैठा हुआ सोचता रहा। उसके दिमाग में ऑफिस के पेंडिंग काम की भी काफ़ी चिंता थी। वो इस तरीके से बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। पास पड़ोस के लोग गुमसुम बैठे थे, कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था। ट्रेन हिचकोले खाती हुई भाग रही थी। रात को 11:45 वो अपने ऑफिस से निकला था और अब अंधेरा गहराता जा रहा था। उसने अपनी कलाई पे बंधी हुई घड़ी को देखा तो 3:30 बज गए थे सुबह के। वो बहुत हैरान हुआ। उसने आंखें मूंदे ली और सोचने लगा कि ट्रेन अब तक हापुड़ क्यों नहीं पहुंची है। उसको तो हापुड़ पहुंच जाना चाहिए था, अब तक तो वो अपने घर में बैठा होता। उसको बड़े अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उसकी आंखें मूंदी हुई थी। कभी उसे बदबू का भपका लगता, कभी लगता कि ट्रेन रुक गई है, और वो आंखें खोलता तो देखता कि खेत में बने हुए बड़े बड़े उपलों के ढेर पीछे की तरफ भागे जा रहे हैं और खेत पीछे की तरफ भाग रहे हैं। और आसमान में उसने देखा तो चांद भी ट्रेन की खिड़की के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा था। आप ये कहानी YouTube चैनल कहानीकार 19 पर सुन रहे हैं और मैं हूं द स्टोरी टेलर अरुण राज तलवार। अजय की हालत बहुत बुरी, उसे थकावट लग रही थी, शरीर बहुत टूटा हुआ था। उसका दिल कर रहा था कि वो सीट पर लेट जाए, लेकिन उसके आसपास जो लोग बैठे थे वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। उसने कई बार रिक्वेस्ट की कि थोड़ी सी जगह दे दे, तो वो पीठ सीट पर टिका के थोड़ा लेटना चाहता है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। ऐसी बहुत देर हो गई, अचानक उसकी आंख लग गई। तभी उसे जोर से खट 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 करने की आवाज आई तो उसने देखा कि एक आदमी झाड़ू से ट्रेन का डिब्बा जो था उसका दरवाजा खड़खड़ा रहा था और बहुत सारे लोग आसपास खड़े थे। वह बड़ा हैरान हुआ। उसे देखा वो ट्रेन में बिल्कुल अकेला है। तो ट्रेन के बाहर जो आदमी झाड़ू लेके दरवाजा खड़का रहा था उसने कहा, अरे बाबूजी, आप क्या उस टाइम से इसी डब्बे में बैठे हुए हैं? भाई ये डिब्बा कहीं नहीं जाएगा, आपने कहाँ जाना था? आप तो बड़े दौड़ दौड़ के गाड़ी की तरफ जा रहे थे। ये डब्बा तो कई सालों से यहाँ खड़ा है। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने अपना बैग कंधे से लटकाया और खड़ा हो गया तो देखा कि नीचे खड़े हुए लोग उससे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। अजय ने धीरे से पांव ट्रेन के डिब्बे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए और नीचे उतर गया। उसने देखा कि वो जिस डब्बे से उतरा है वो अकेला ही वहां खड़ा था। आसपास तो ट्रेन थी नहीं और जो जगह थी वो ट्रेन का यार्ड जैसे लग रहा था। और ट्रेन जो थी उसका डिब्बा जो था ये वो एक तरफ को झुका हुआ था, जैसे बहुत दिनों से वहीं पर खड़ा हुआ हो। वह बड़ा हैरान हुआ, अपने अपनी आंखें झपकाई
और एक आदमी को बोला, भैया मैं कहाँ हूँ। उन्होंने कहा, भैया तुम तो गाजियाबाद जंक्शन के पास इस पुराने डब्बे में रात भर बैठे रहे। तुमने कहाँ जाना है, तुम्हें क्या हो गया, तुम कौन हो। इतने में कुछ पुलिस वाले वहाँ आए और उसे लेके चले गए आगे। और बाद में पता लगा कि